दोस्तों कई बार ये होता है कि जब इंडिया पोस्ट से आपका कोई भी सामान आता है तो हम लोग कई बार ये देखते हैं जो आइटम होता है वो डिलीवर्ड एड्रेस ही दिखाता है। जैसे कि मेरे केस में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है आइटम डिलीवर्ड एड्रेस ही। तो कई बार ऐसा ये होता है कि जब हम लोग ऑनलाइन देखते हैं या फिर हमको मैसेज भी आ जाता है कि जो आइटम है वो डिलीवर्ड हो चुका है एड्रेस सी को, लेकिन हमको मिलता ही नहीं है। तो ऐसा दोस्तों कई बार मेरे साथ हो चुका है, हो सकता हो आपके साथ भी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोस्तों कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई कंप्लेन करने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया था मैं वो आपको बताऊंगा, और आप अगर वो तरीका अपनाएंगे तो आपका जो पार्सल होगा वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा हो जाए आपके साथ भी कि आइटम डिलीवर्ड एड्रेस ही दिखा दे, इसका दोस्तों मतलब तो यही होता है कि जो आपका पार्सल है, जो भी आपका सामान है वो आपको दिया जा चुका है। ऑफिशियली यहाँ पे यही है, ठीक है। लेकिन अब फिजिकली हमको मिला नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? तो करना क्या है दोस्तों, कई बार ये होता है कि जो आपके एरिया के डाकिया होते हैं, खासकर दोस्तों ये गांव में अधिकतर होता है। गांव के जो इलाके होते हैं वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा होती है कि जैसे समय जो होता है उस समय में डाकिया या फिर जो पोस्टमैन होते हैं वो अपना डिलीवर्ड मार्क कर देते हैं। उसके बाद वो आराम से घर ढूंढते रहते हैं कि कौन सा घर है, कहाँ रहते हैं। वो 2-3 दिन में अपना आराम से ढूंढ के आपको पार्सल देने आते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका प्रोसीजर होता है काम करने का, ठीक है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़रूरत है, मतलब अगर पार्सल आपका बहुत अर्जेंट है, जब भी आपको ऐसा डिलीवर्ड मार्क आ जाए, एड्रेस ही लिख के आ जाए, तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट है तो ये सब कर सकते हैं। बाकी अगर अर्जेंट नहीं है तो आप 2 दिन का वेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब एड्रेस यहाँ मार्क कर देते हैं ये लोग, तो 2 से 3 दिन में वो अपना पार्सल जो है आपको दे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नॉर्मली दोस्तों होता है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है, आपको ज़रूरत है, तो इसमें करना क्या है, जैसे कि मेरे केस में देखेंगे आइटम डिलीवर्ड एड्रेस से लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑफिस लिखा हुआ है, सोहरामो ऑफिस यहाँ पे दिखा रहा है, सोहरामो बीओ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे सोहरामो हमको जो पोस्ट ऑफिस होगा, जो हमारा एक बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है, एक होता है जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी वाला पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ से पार्सल आके सब जगह डिलीवरी होते हैं। तो आपको इस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाना है। जैसे कि मेरे केस में सोहरामो लिखा है, आपके केस में कुछ और लिखा होगा। तो जहाँ से वो, मतलब जैसे कि ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस के आगे आइटम डिलीवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि सोहरामो बीओ से ये डिलीवर्ड मार्क किया गया है और जो मेरा पार्सल है वो यहीं पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले ये देखना है कि ऑफिस कौन सा है जहाँ से हमारा डिलीवर्ड हुआ है, और आपको उसी पोस्ट ऑफिस में चले जाना है। आपको अपना ट्रैकिंग नंबर बता देना है और उसके बाद ये भी बोल देना है कि भैया ये डिलीवर्ड मार्क हो चुका है, और आप मुझे बताइए इसको किसको दिया है, या फिर अगर नहीं दिया है तो आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे दोस्तों वो दिया हुआ नहीं होता है अगर आपको नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं देंगे वो। और अगर हो सकता है कि आपके पास पड़ोस में किसी को दे भी दिया हो तो वो भी वो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि साइन वगैरह, वो नाम वगैरह वहाँ पे लिख के लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि जैसे आप घर पे मौजूद नहीं है या फिर आपके घर पे कोई नहीं है, तो स्पीड पोस्ट में ये अधिकतर होता है कि वो आसपास किसी को भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं भी हम जानते हैं उनको, तो आप दे दीजिएगा, तो ऐसे उनको किसी को भी वो आसपास में दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि हमको ना दे के किसी को दे के कहते हैं भैया उनको हम जानते हैं, उनको पार्सल दे देते हैं, वो हमको देने आता है बाद में, है ना। तो इस तरह से चलता है गांव में। बाकी शहरों का क्या हाल है मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल ऐसा स्पीड पोस्ट में होता है। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट हो तो वहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट में जिसके नाम पे है, डाकिया सिर्फ उसी के नाम पे उसी को देता है और किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट में ये फ़ायदा होता है। तो फ़िलहाल दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है तो सीधे आपको जहाँ से ये डिलीवर्ड हुआ है, मेरे केस में ऑफिस यहाँ पे सोरामो दिखा रहा है, मैं सोरामो जाऊँगा, उनसे भैया कहूँगा भैया डिलीवर्ड मार्क आपने कर दिया है लेकिन मुझे पार्सल मिला नहीं, अब ये बताओ कि ये पार्सल किसको दिया है, और अगर नहीं दिया है तो आप हमको ये पार्सल को दीजिए। फिर भी अगर वहाँ से काम नहीं होता है तो आपको कंप्लेन डालना चाहिए। ऑनलाइन कंप्लेन है, हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं। बट दोस्तों नॉर्मली जो होता है वो आपका पार्सल कहीं जाता नहीं है इधर उधर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी के काम आने वाले हैं नहीं, ठीक है।
तो आपको यही करना है और आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली दोस्तों मैंने देखा यही है कि 2 से 3 दिन के बाद जब भी डिलीवरी मार्क हो जाता है, 2 से 3 दिन के बाद आपका जो पार्सल या फिर आइटम होता है वो आपको मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ऐसी अगर सिचुएशन आपके सामने कभी आती है तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत होती है, आपका ज़्यादा ओवर हो जाता है, 1 हफ्ते से ओवर हो जाता है डिलीवर मार्क करने के बाद और आपको नहीं मिलता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, या फिर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी पोस्ट ऑफिस में आपसे सही से बात ना करे, या फिर एनीथिंग दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।